एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिस वजह से ना पौधों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो अभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना पौधों के साथ ही बीत रहा है, क्योंकि थोड़े से भी पत्ते मुरझाते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सारा काम छोड़कर सबसे पहले पौधों पे ही ध्यान जाता है और समय समय पे पानी देना ये तो डेली रूटीन में शामिल हो ही गया है, क्योंकि विंटर के दिनों में ना या रेनी सीजन में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन समर में ना आपको 2 टाइम तो जैसे भी पानी देना है, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तभी आपके हरे भरे पौधे ना हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो जब से समर स्टार्ट हुआ है ना तब से मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत जो होती है ना वो इन पौधों के साथ ही होती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा बहुत टाइम मैं इन पौधों के साथ स्पेंड करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, अजब सी शांति, अजब सा सुकून मिलता है इन हरे भरे पौधों को देखकर और मन ना बिल्कुल रिफ्रेश सा हो जाता है। आप देख सकते हो छोटे छोटे ही हैं लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं, बट हाँ ध्यान प्रॉपर देना पड़ता है। ये देख सकते हो इतनी तेज़ धूप रखी है ना कि पत्ते आप देख सकते हो। तो इस तरीके से जब पत्ते हो जाते हैं ना तो देख के बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, इसलिए टाइम टू टाइम इनकी केयरिंग करनी ज़रूरी है। घर में जितने भी प्लांट्स पौधे थे ना, यहाँ तक कि जो घर के अंदर इंडोर वाले पौधे भी थे ना, सभी को मैंने बाहर निकाल दिया था और सब में प्रॉपर अच्छे तरीके से पानी डाल दिया है। और फिलहाल के लिए अभी मैं इसे छोड़ूंगी बालकनी में, ताकि जो धूप है ना सुबह की वो इन्हें मिल सके, जो कि इन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और खासकर जो इंडोर वाले प्लांट्स होते हैं ना उन्हें भी बीच बीच में धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाकर वो अच्छे से ग्रो होते हैं। तो फिलहाल के लिए इन पौधों को छोड़ते हैं यहीं और चलते हैं अंदर, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग बचे हुए हैं। तो इतने सारे कपड़े जो आप फैले हुए देख रहे हो ना बेड पे, ये सारे कपड़े हैं आयरन वाले। सारे धुल धुल के मैंने रख दिए हैं, बट आयरन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और सेकंड चीज़, गर्मी बहुत तेज़ हो रखी है तो मन भी नहीं करता है कि आयरन करूं। तो ये सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, बट अब टाइम निकाल के मुझे ना बारी बारी से आयरन करने होंगे सभी के कपड़े, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी हो रही है ना कि सारे कपड़े एक में मिक्स हो गए हैं। तो अगर किन्हीं को कहीं जाना हो ना और कपड़ों की ज़रूरत हो तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अभी सबसे पहले ना सबके कपड़े छाट छाट कर अलग रखती हूँ और उसके बाद बारी बारी आयरन करके इन्हें ख़त्म करूँगी, नहीं तो मेरे लिए ही झंझट ज़्यादा बढ़ जाना है। क्योंकि आपको पता है किसी भी काम को अगर आप टालो ना तो वो कम नहीं होता है, बल्कि वो और बढ़ते जाता है और आप ही के लिए मुसीबत बन जाता है। तो इससे अच्छा है कि फटाफट इन कपड़ों को मैं आयरन करके साइड करूं। तो फिलहाल के लिए तो इन्हें फोल्ड करके इनकी जगह पे रख देती हूँ। जब जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना वैसे वैसे इन कपड़ों को आयरन करके वार्डरोब में डालती जाऊँगी। तो सभी के कपड़े को मैंने अलग अलग फोल्ड करके रख लिया है और इन्हें अभी फ़िलहाल के लिए यहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में बिल्कुल स्पेस नहीं है। जो वार्डरोब है ना मेरा पूरा फुल हो चुका है, तो इसलिए जो बाकी 2 रूम में हमने रेक बनवाया था ना कुछ सामान रखने के लिए, तो वही मैं अभी यूज कर रही हूँ इन कपड़ों को रखने के लिए। और जब आप कपड़ों को ऐसे एक जगह जमा करके रखते हो ना तो कई बार जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो भी रखा जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ है, बाय मिस्टेक मैंने ये सारे कुशन कवर ना यहाँ रखे हुए थे और मैं कितने टाइम से इन कुशन कवर को ढूंढ रही थी और समझ में ही नहीं रहा था कि मैंने कहाँ रख दिए हैं, क्योंकि सारे कपड़े एक दूसरे में मिक्स थे ना और ये भी उनके नीचे घुसे हुए थे। तो अभी मैंने सब कपड़ों को अलग किया ना तब जाकर ये कुशन कवर मिले हैं। तो इसे मैंने फोल्ड करके अलग रख लिया है, क्योंकि इसे अभी डालूंगी इनकी अपनी जगह में जहाँ इनकी जगह है, तो वहाँ इसे रख देने वाली हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ बेड थोड़ा बिखरा हुआ था, क्योंकि मैंने कहा ना कि सिर्फ मैंने झाड़ू किया था और थोड़ा बहुत घर अरेंज किया है, नहीं तो बाकी पूरा घर समेटना बाकी है और थोड़ी बहुत डस्टिंग बाकी है। तो फटाफट मैंने इस बेड को अरेंज कर लिया है और बेड अरेंज करने के बाद ही ना मैजिक सा हो गया है, क्योंकि किसी भी रूम का अगर आप सिर्फ बेड ही अरेंज कर लो ना तो वो रूम साफ़ सुथरा सा लगने लगता है और अच्छा दिखने लगता है। तो वही था, तो ये रूम तो डन हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे आज ना बहुत ही स्पेशल चीज़ बनानी है और वो क्या है वो मैं अभी आप लोग को जस्ट बताऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो वही मुझे करना था। वैसे कढ़ाई में मैंने साबूदाना बनाने के लिए बैठाया था, तो वो बनकर रेडी है, ठंडा भी हो गया है। मुझे ठंडा साबूदाना ही चाहिए था और थोड़े बहुत बर्तन मॉर्निंग के इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे तो उन्हें मैंने समेट लिया। और उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं बनाने वाली हूँ ना आज वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अब गर्मियों में तो फेवरेट है सभी का। तो चलिए तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ आज लावा की बरी। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं लावा चुन रही थी, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि मैं बनाऊँगी लावा की बरी। तो बस आज उसी की प्रिपरेशन चल रही है। बहुत टाइम से आजकल हो रहा था, बट वही होता है कि आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है।
कई बार ना हम सोचते ही रह जाते हैं और वो काम कभी नहीं होता है कि हाँ टाइम मिलेगा तब करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन वो होता कभी नहीं है। आपको खुद से उसमें लगना पड़ता है तब जाकर वो काम होगा। तो खुद से टाइम भी निकालना है और खुद से आपको लगना भी पड़ेगा, अपने आप को रेडी भी करना होगा कि नहीं अभी मुझे जैसे भी इस काम को डन करना है। तो कल रात में ही मैंने सोच लिया था कि जैसे भी हो भले घर के कामों को मैं बाद में करूं, जो भी है क्लीनिंग डस्टिंग वाला, बट ये बरी बनाने वाला काम मैं पहले करूंगी। और धूप अभी ना बहुत अच्छी हो रखी है, मतलब इतनी तेज़ धूप है ना कि आप बरी बनाओ, पापड़ बनाओ, चिप्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, 2 से 3 दिन में ना बहुत अच्छे से सूख जाने वाले हैं। तो आज का दिन सही है। तो वही मैं लगी हुई थी सुबह से इनकी तैयारियों में। तो साबूदाना पहले बना के मैंने रख दिया था, वो ठंडा भी हो चुका है। अभी बाकी जो मसाले लगने थे ना वो मैं रेडी कर रही थी फटाफट। सारी चीज़ों को ना मैंने डाइनिंग टेबल में 1 बाय 1 करके ला के रख दिया था, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो हेल्प से काम करने में भी सुविधा होगी, और किचन में थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिए फटाफट जो भी सामान मैंने रखा है बरी के लिए वो मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं कि क्या क्या इसमें जाना है। तो सबसे पहले ये है साबूदाना जो मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख दिया था और ठंडा भी हो चुका है। और ये है लावा, साथ में लिया है मैंने काला जीरा जिसे मंगरेला भी बोलते हैं, और ये दही जो मैंने घर में ही जमाई है, और उसके बाद थोड़ा सा सौंफ मैंने लिया है, और ये है अदरक का पेस्ट और मिर्चा मैंने कूट के रखा हुआ है। सबसे पहले ना ये जो लावा है इसमें हम इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। तो जो साबूदाना मैंने बना के रखा है ना और जो दही है उसे पहले थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आना है। ज़्यादा अगर हो गया तो भी दिक्कत है, कम अगर हो गया तो भी दिक्कत है। तो अंदाज से धीरे धीरे करके हम डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, और बाकी जो मसाले हैं ना उन्हें एक ही साथ डाल देना है। तो साबूदाना मैंने डाल दिया, दही मैंने डाल दिया। अब इसमें जाएगा जो काला जीरा हमारा है जो मंगरेला, वो मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद जो अदरक मैंने पेस्ट बना के रखा था और जो मिर्चा कूट के रखा था हरा मिर्चा, वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सौंफ डालूंगी और लास्ट में नमक। ओके, तो जी सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे लावा के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे काफ़ी देर तक अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और लावा जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और एकदम मैश सा हो जाए। तब जाकर जो बरी है ना आपकी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है और बहुत ज़्यादा यम्मी लगने वाली है। तो सभी को मैंने अच्छे से मिला लिया था और ये बिल्कुल रेडी है। बस थोड़ा सा लास्ट में मैं यहाँ पे मिर्चा पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी अगर आपको चाहिए ना तो हल्का सा मिर्चा पाउडर डाल सकते हो आप। अगर आप हरा मिर्चा ज़्यादा डाल रहे हो ना तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने हरा मिर्चा 2 डाला था इसलिए थोड़ा सा मैंने लाल मिर्चा पाउडर ऐड कर दिया है लास्ट में। और उसके बाद ये देखिए ये एकदम बंधा रहा है, मतलब ये बरी बनने के लिए रेडी है। तो बस ये हो गया है और चलते हैं अब छत पे। मैं आ गई हूँ छत पर और धूप बहुत तेज़ हो रखी है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं लेकिन धूप आप देख सकते हो। और छत का जो फ्लोर है ना वो थोड़ा सा खुरदरा टाइप का है, तो उसमें मैं बरी ऐसे डाल नहीं सकती हूँ, तो बस उसी के लिए जुगाड़ कर रही हूँ। तो ये मेरे पास ना एक पतला प्लाई का टुकड़ा बचा हुआ था, तो ये मेरे अभी बहुत काम में आने वाला है। तो 4 ईंटा के सहारे ना मैंने इस प्लाई को रख लिया है, और इस प्लाई के ऊपर देने वाली हूँ एक कॉटन की बेडशीट जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। तो ये ऊपर से जाएगा और इसके ऊपर फिर मैं बरी डालने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना जब बरी सूख जाती है ना तो उसके बाद उखाड़ने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। नहीं तो ऐसे आप सूखी बेडशीट या सूखी कॉटन का कपड़ा डालोगे ना तो फिर बरी निकालने में दिक्कत होती है। तो इसलिए जब भी बरी बनाओ ना उसके पहले अच्छे से कपड़े को भिंगा लो, और कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए। अगर धोती हो ना आपके पास, जो धोती आती है ना वाइट वाली प्योर कॉटन की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मेरे पास वो था नहीं तो इसलिए मैंने कॉटन की बेडशीट ली है पतली वाली। और अब इसमें फटाफट चलिए बरी डालते हैं। लाइफ में जब भी आप कुछ नई चीज़ करते हो ना तो एक्साइटमेंट जो होती है ना वो डबल होती है। तो सेम फीलिंग मुझे हो रही है, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ये कर रही हूँ, बरी बना रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि हमेशा क्या होता था ना कि मम्मी के यहाँ से या फिर दीदी के यहाँ से आ ही जाता था, अभी भी आता है, बट अपने से खुद करो और फिर उसे एंजॉय करो, उसका बात ही अलग है। तो इसीलिए मैंने इस साल सोचा ना कि भले ही मम्मी के यहाँ से आए, दीदी के यहाँ से आए, लेकिन मैं खुद से ट्राई करूँगी होता है कि नहीं होता है। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, कब क्या काम आ जाए ना कोई नहीं जानता है।
तो बरी मैंने डाल दिया था और उसके साथ एक एक लाल मिर्चा भी मैंने ऊपर डाल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जब भी आप बड़ी पापड़ अचार कुछ भी बनाओ ना, लाल मिर्चा ज़रूर दे दो। इससे क्या होता है ना, नज़र उजर नहीं लगता है, इन सारी चीज़ों को भी नज़र लगता है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि जितना मैंने फैला के रखा था ना उनको समेटना भी बाकी था। और सबसे बड़ी बात कि घर के जो क्लीनिंग वाले काम है ना वो आधा हो रखे थे, उसे मुझे कंप्लीट भी करना था, क्योंकि बच्चों का भी टाइमिंग ना अभी सुबह जल्दी हो गया है ना, तो वो 11 साढ़े 11 बजे तक वापस घर आ जाते हैं। तो उनके आने से पहले जो बचे हुए काम है ना वो मुझे कंप्लीट करने थे, प्लस खाना भी रेडी करना था। तो जितनी भी चीज़ों को मैंने फैला के रखा था ना डाइनिंग टेबल पे, सभी को मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। और जो बर्तन बरी में यूज हुए हैं वो सारे बर्तन को मैंने अभी फ़िलहाल के लिए पानी में भिगो दिया है, क्योंकि सारे सूख चुके हैं एकदम, और अभी धोने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ी देर उसे मैं पानी में छोड़ूंगी, उसके बाद फिर उसे वॉश करूँगी। और थोड़ा सा काउंटर टॉप गंदा लग रहा था, तो एक बार मैंने अगेन इसे भिंगा के कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। किचन में जब आप जाओ ना तो सब कुछ साफ साफ दिखता है ना, तो काम करने में भी मज़ा आता है और अच्छा लगता है। तो मेरी ये हैबिट हो चुकी है, अगर मुझे थोड़ा बहुत भी कुछ गंदा लगता है ना तो फटाफट उसे उसी वक्त क्लीन कर देती हूँ। तो ये तो हो गया। और अब चलिए घर के जो बाकी बचे हुए काम थे ना क्लीनिंग वाले, वो फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डाइनिंग टेबल पोंछा है, क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने यहीं फैलाया था, तो थोड़ा बहुत डाइनिंग टेबल गंदा हो रखा था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने फटाफट इसे पोंछ दिया। उसके बाद ये जो हमारा टी टेबल है, कॉफ़ी टेबल, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो, सेंटर टेबल भी बोल सकते हो, तो ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था। वाइट है ना, तो वाइट जो भी चीज़ें होती है ना गंदी बहुत जल्दी होती है, तो थोड़ा सा इसके रख रखाव में ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और बच्चे अगर हैं ना तब तो फिर आपको दिन भर लगे रहना पड़ता है। तो मेरी हालत कुछ ऐसी है, मेरे घर में ना आधा से अधिक चीज़ें आपको वाइट में ही नज़र आने वाली है, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इनके प्रति केयर करना पड़ता है, ज़्यादा इनके रख रखाव में ध्यान देना पड़ता है। टाइम टू टाइम जब भी घर के कामों से मैं फ्री होती हूँ तो एक बार चेक कर लेती हूँ कि सब कुछ सही है नहीं है। और अगर वाइट में थोड़ा सा भी गंदा होता है ना तो वो बहुत ख़राब लगता है, तो बीच बीच में अगर वैसा ज़्यादा गंदा होता है ना तो एक बार कपड़े से पोंछ भी लेती हूँ अच्छे से, ताकि वो एकदम साफ़ दिखे और चमकता हुआ दिखे। उसके बाद बारी थी लिविंग रूम की, क्योंकि जो हमारा लिविंग रूम है ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है, खासकर यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी विंडो और जो बालकनी के दरवाजे हैं ना वो खुले रहते हैं ना, तो इस रूम की हालत ख़राब हो जाती है। बट ऑप्शन भी नहीं है, दिन भर आप बंद भी नहीं रख सकते हो, भले विंडो को मैं बंद कर दूँ बट जो बालकनी के दरवाजे हैं ना वो बंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल बंद बंद सा घर हो जाता है और अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ होती है, तो उसकी डस्टिंग करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड उसके बाद सुबह सुबह जो मैंने इन सारे पौधों में पानी डाले थे ना तो वो सारे मतलब सेट हो गए हैं। तो अब क्या करती हूँ ना, जो आउटडोर वाले पौधे हैं उन्हें एक लाइन से सेट कर देती हूँ, रख देती हूँ, और जो इंडोर वाले पौधे हैं उन्हें अंदर लेके उनकी जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ। अच्छा, लिविंग रूम में इतने सारे प्लांट्स देखे ना एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि क्या ये ओरिजिनल प्लांट हैं। तो जी हाँ, ये सारे ओरिजिनल प्लांट हैं, फेक प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस बार मैंने सोचा ही था कि गर्मी आ ही गई है तो क्यों ना लिविंग रूम को ओरिजिनल प्लांट से डेकोर किया जाए, क्योंकि ओरिजिनल प्लांट की खूबसूरती अलग ही होती है। आप एक आध दो प्लांट भी कहीं किसी कॉर्नर में घर में रख दो, देखना वहाँ की खूबसूरती कितनी ज़्यादा बढ़ जानी है और वहाँ कितना ज़्यादा आपको अच्छा लगना है। तो यही होती है ओरिजिनल प्लांट की खूबसूरती। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा ना घर में मैंने ओरिजिनल प्लांट ऐड किया है, बल्कि कल मैं ना और एक आध दो प्लांट और लेकर आई हूँ। जो हैंगिंग वाले आप मनी प्लांट ये देख रहे हो ना, ये मैं कल जाकर लेके आई हूँ। सामने घर के सामने एक नर्सरी खुला है तो वहीं से मैं लेकर आई हूँ। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मनी प्लांट ना काफ़ी ईजिली आप मेंटेन कर सकते हो। और मेरा मानना है ना, घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो, उन्हीं पौधों को लगाएं, उन्हीं प्लांट्स को लगाएं जिसे आप बहुत अच्छे से केयर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि अच्छे लगने के चक्कर में ना बहुत सारे प्लांट्स को घर में ले आते हैं, लेकिन जब उनकी अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं ना तो रिजल्ट भी मिलता ही मिलता है। प्लांट सारे मुरझाने लगते हैं, पत्ते सारे पीले पड़ने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो जितना हो सकता है ना उतना ही करिए, उसी से आपके घर में ना चार चांद लग जाने वाले हैं, घर की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जानी है और वाइब्स बिल्कुल पॉजिटिव हो जाने वाली है, क्योंकि पौधे भी ना घर में पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं। और उसके बाद जो कूलर हमारा ये है जिसे मैंने हाल फिलहाल ही निकाला है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। दिन भर में ना 3 बार पानी इसमें डालना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो रखी है ना। ऊपर से ये लगभग दिन भर चलता है, क्योंकि ये जो हॉल हमारा है ना और ये लिविंग रूम है, यहाँ दोपहर में बैठना आपका मुश्किल है। तो
थोड़ी बहुत कूलर से राहत हो रखी है। तो फाइनली धीरे धीरे करके घर के सारे काम निपट गए थे और वो भी एकदम टाइम के अकॉर्डिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था। तो लास्ट में बस बचा हुआ था मॉपिंग, तो वो मैंने फटाफट कर ली थी और उसके बाद शावर मैंने लिया, भगवान की पूजा अर्चना की और अब चलिए करते हैं नाश्ता, क्योंकि आज भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। तो फिलहाल मैं करती हूँ अपने इस नाश्ते को एंजॉय और इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और ये चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।